जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब जब हम आपके वचन के लिए एकत्रित होते हैं, आपकी बड़ी सामर्थ का अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बड़े छुटकारे के काम और सामर्थ के काम आपके सामर्थ के द्वारा किए जाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हम आपके वचन के लिए इच्छुक होकर आते हैं, तो प्रभु आप हमारी इस प्यास को, हमारी इस भूख को जो वचन के लिए होती है, हमें तृप्त करके अपनी महिमा के योग्य बनाते हैं। प्रभु आप हमारी समस्याओं से हमेशा वाकिफ रहते हैं, आपको मालूम है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। हमारा विश्वास आप पर है जो सारी समस्याओं का समाधान करने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु हम आपके पास आते हैं, क्योंकि हम जब आपके पास आते हैं तो आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं और आपके हर एक उपकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते प्रभु कि हमें फिर से जीवन में आज के दिन यह अवसर मिला है कि हम आपकी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आए हैं। चाहते प्रभु हम सबके हृदय से पवित्र आत्मा बात करे और आपके वचन को हमारे हृदय में स्थापित करे, ताकि हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत उस महिमा को प्रकट करे जो आपके कार्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा जो हमारे हृदय में करता है, उसके द्वारा होती है। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है और वो प्रतिदिन आश्चर्य कर्म करता है। अगर हम परमेश्वर के साथ और वचन के साथ, परमेश्वर का मतलब है परमेश्वर की आत्मा और वचन के साथ अलाइनमेंट करते हैं, अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब ट्यूनिंग। पवित्र आत्मा हमारे विवेक को कैसे प्रभावित करता है? पवित्र आत्मा का कार्य अब आपको बताते हैं। भीतरी मनुष्यत्व या आई माई सेल्फ, मैं स्वयं शरीर नहीं हूं, ये विवेक जो है ना वही आत्मा है और हम वही हैं। हमारा विवेक जो है वो हमको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमने इतने प्रकार के विवेक बताए, 7 प्रकार के बताए, अभी और भी विवेक है। लेकिन ये सारे विवेक के जो प्रकार हैं वो हर व्यक्ति को के अंदर इनके कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, लेकिन मिलता जुलता। क्या विवेक परमेश्वर की आत्मा है या हमारी स्वयं की? हमारी स्वयं की आत्मा है। अंदर से जो आपके, जब आप कुछ विचार कर रहे होते हैं और कोई निर्णय ले रहे होते हैं, तो आपके अंदर से जो आवाज आती है वो आपके विवेक की आवाज होती है, आपकी आत्मा की आवाज होती है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं होती। लोग धोखा खाते हैं। ये वो लोग धोखा खाते हैं जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है, जिनको ये नहीं मालूम वचन में लिखा क्या है। और जबकि वचन में एक एक बात स्पष्ट है, सही मार्गदर्शन आपको मिला नहीं। ऐसी कलीसिया नहीं मिली जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, यानी सत्य की आत्मा के द्वारा सुने और समझे। इसके कारण आपके विवेक में त्रुटियां आ गई, और वो त्रुटि जो विवेक में आई है ना, उस त्रुटि में आपके हर निर्णय में त्रुटि उत्पन्न की। एरनस कॉन्शियस भी होता है, यानी त्रुटिपूर्ण विवेक, जो हर बार जो निर्णय लेते उसमें गलती होती है, हर बार का निर्णय में गलती होती है, त्रुटिपूर्ण विवेक है। क्योंकि हर मनुष्य विवेक से ही अपने, सुना आप 100 लोगों की लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो आपके अंदर से आपको आवाज मिलेगी, विवेक की आवाज। तो 1000 लोगों की शिक्षा आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको चलना तो अपने मन पे ही है ना। आप इतने ज्यादा टीचिंग्स चलती हैं, इतनी कहानियां हैं, मॉरल टीचिंग की कहानियां हैं जिसमें मॉरल रखा गया है, और लोग उन्हें सुन सुन के हम आपको सच बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि
शिक्षा की कमी नहीं है, नैतिक शिक्षा की कमी नहीं है, उसके बाद पतन की पराकाष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, बढ़ चुके हैं, और मनुष्य का विवेक पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है कलयुग में। तो ये मॉरल टीचिंग्स काम नहीं करती। रीजन उन्होंने बताया, मनोवैज्ञानिक। आप किसी के सामने रोज ये बातें रटते रहिए, वो बैठा सुनता रहेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके विवेक में, अब जिस प्रकार का विवेक हो वैसे ही आदमी होगा। आप उसको टच से मस नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि आप उससे शारीरिक तौर पर डील कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मॉरल टीचिंग उसमें एक मॉरल लेसन होता है जो आपको आपके विवेक के द्वारा आपको चेताना चाहिए, लेकिन वो नहीं चेता रहा क्योंकि आपका विवेक भ्रष्ट हो चुका है। तो आपके विवेक में वो सेंसिटिविटी नहीं है कि आप उस मॉरल को समझें और अपने जीवन में लागू करें। यही बात बाइबल कह रही है कि मनुष्य जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, है तो सब आदम से। आदम की दशा दिखाकर परमेश्वर सारी दुनिया के सब लोगों से बात कर रहा है कि तुम पतित मानव हो और तुम्हारा पतित स्वभाव मॉरल टीचिंग से कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। एवरी सिनर नीड्स अ सेवियर। बिना उद्धारकर्ता के उद्धार नहीं हो सकता, कहानियों से उद्धार हो नहीं सकता। ये कुछ समय के लिए आपको अच्छा बना सकती है, लेकिन एक समय ऐसा आपके जीवन में आता है जिस समय आपका असली स्वभाव उजागर हो ही जाता है। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा हमारे शरीर के किस अंग में और कैसे कार्य करता है, आवश्यक है कि नहीं है, जानना चाहते हैं कि नहीं। इसी विषय को आज हम लोग, एक तरफ हमारा विवेक है और एक तरफ पवित्र आत्मा है। हमने आपको कुछ दिन पहले ये बोला था ना कि हर एक मनुष्य की आत्मा को पवित्र आत्मा सिर्फ बैकअप देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को संचालित नहीं करेगा, वो हमें संचालित करने के लिए नहीं आया है। वो हमारा जो विवेक है, जिसे हम अपनी मनुष्य की आत्मा बोलते हैं, उसको जो मृतक अवस्था में है उसको जीवन देने, और ऐसा जीवन देने आया यीशु मसीह के जैसा जीवन, पुनरुत्थान प्राप्त व्यक्ति का जीवन, जो पापों के लिए मर चुका हो और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना चाहता हो, वो जीवन देने आया है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमारे फैसले नहीं करेगा। आपको एक बात बताए, बड़ी अच्छी बात है और रोचक लगेगी आपको। आपको ढेरों ऐसे लोग मिलेंगे जो ये दावे करेंगे कि हमको पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम इधर मत जाओ, इधर जाओ, तुम ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा पहनो, तुम ये मत खाओ, वो खाओ, तुम ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। हम आपको सच बताएं, जितना अब तक हमने आपको बताया उसी को असेस कर लीजिए। पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति से शारीरिक विषयों पर बात नहीं करेगा और किसी भी व्यक्ति से यानी पर्सनल बातें नहीं करेगा। आप कहेंगे कैसे? पवित्र आत्मा पर्सनल बातें करने के लिए नहीं आया है। इस बात को समझना चाहते हैं? मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। जब कोई व्यक्ति आपको ये कहता सुने कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये कपड़ा पहनो, ये वाला उतार दो, इधर मत जाओ, ये जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, इस तरीके की बातें जब सुने भ्रमित मत होइएगा। ये वो धोखा खा रहा है, उसके विवेक की आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज समझकर बात कर रहा है। 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 12 पद से पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। बस रुक जाइए, ये किससे कौन कह रहा है?
यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। जी, परंतु जब वो, अर्थात सत्य का आत्मा, ये सत्य का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। अर्थात जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें कौन सा मार्ग, ये देखिए ऊपर 12 पद में फिर आइए, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यानी जिस समय यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि हमें तुमको और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन तुम अभी उन बातों को सह नहीं पाओगे। इसका मतलब यीशु मसीह बहुत सी असहनीय बातें चेलों को कहना मांग रहे थे, और डर ये रहे थे कि ये भी सह नहीं पाएंगे, इसलिए यीशु मसीह चुप हो गए। उन्होंने कहा कि परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारा सत्य का मार्ग बताएगा, यानी वो असहनीय बातें तुमको पवित्र आत्मा बताएगा। वो असहनीय बात क्या थी मालूम है? जैसे पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के दिनों में बहुतेरे कलीसियाओं के अंदर दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगी। असहनीय बात है, लोग ठोकर खा जाएंगे। अरे कलीसिया में पासबान दुष्ट आत्मा के द्वारा शिक्षा, लेकिन ये सत्य है, असहनीय है लेकिन ये सत्य है। आप इस चीज को नहीं असेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो वचन कह रहा है वो सही है। आज चारों तरफ वही माहौल डेवलप हो गया है। जिस मसीहत को आप देख रहे हैं ना, ये किसकी शिक्षा से खड़ी हुई? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से ये कैसे खड़ी हो गई? आप इस मसीहत को सही मानते हैं, जबकि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कह रहा था ये होगा। आज जो आपको दिख रही मसीहत, ये कौन सी मसीहत है? शिक्षा देख लीजिए। मसीहत को समझने के लिए यीशु मसीह की शिक्षा चल रही है कि कोई और शिक्षा है? इसीलिए पौलुस ने 3 बातें रखी, कौन सा यीशु और कौन सा सुसमाचार और कौन सी आत्मा। ये 3 संसार में इतनी ज्यादा हैं जिसमें से आपको सही और सटीक कहां से मिलेगी? जब तक आप वचन को, आप शिक्षा को सुनिए और वचन के साथ सुनिए। जो बीरिया के विश्वासी थे, जो यहूदी बीरिया के यहूदी थे, वो प्रचारक को सुनते थे, उनकी खास बात बताई, उनको बहुत अच्छा बोला गया, उनका विवेक बहुत सॉलिड विवेक था। वो प्रचारक को सुनते थे और वचन में पहले देखते थे कि इसने जो बोला है एक्यूरेट बोला है कि कहीं ये गड़बड़ी कर गया। और उन लोगों ने मालूम पहली सदी के कलीसिया में अपोलोस को एक बार पकड़ लिया था, उसको कहने लगे कि तुम्हारी शिक्षा गलत है, भी तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उस पानी के बपतिस्मे तक तुमको मालूम है, उसके आगे का तुम्हें नहीं मालूम है। और उसको अपने घर ले गए, वो कलीसिया का परिवार था, पति पत्नी, और उसको खाने पर ले गए, वहां खाना भी खिलाया, उसका आदर भी किया और उसको आगे का शिक्षा बताई कि देखो ये है आगे की, ये इसमें सब लिखा हुआ है। आप स्टडी करेंगे, बाइबल में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा बाइबल का मसीही विश्वास कहां है आज। अगर वो है तो वो चरित्र ही अलग था, आजकल के जैसा नहीं। मसीही जीवन मसीही चरित्र से पता चलता है, और वो चरित्र अगर नहीं है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्यों नहीं घंटी बज रही है? क्योंकि आपका विवेक भ्रष्ट है, तो आपको पता ही नहीं चल पाता कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ होली स्पिरिट हो रहा है कि पवित्र आत्मा कभी भी शरीर में होकर प्रकट नहीं होगा। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा होगा, कभी भी शारीरिक प्रकटीकरण नहीं है। आप देखिए यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, किसी को पता नहीं चला। किसी को पता चला था? पता कैसे चला? आकाशवाणी हुई, और केवल यीशु मसीह को पता चला था कि पवित्र आत्मा उतरा है और यूहन्ना बपतिस्मा देना। और चूंकि ये दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन दोनों को पता चला था। ये स्पिरिचुअली बोर्न अगेन थे, इसलिए इन दोनों को पता चला था कि पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह पर। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये चिन्ह दिया गया था कि जिस पर तुम
परमेश्वर की आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, यानी मसीह। तो मसीह का चिन्ह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मिला था, वो चिन्ह यीशु मसीह के ऊपर उसने देखा और पूरा हुआ, लेकिन पब्लिक में किसी को नहीं पता चला क्या हुआ। आपको मालूम है, जिस दिन पवित्र आत्मा आप बॉर्न अगेन होंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा और आपके परिवार में किसी को नहीं पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आया। पता कब चलेगा? जब पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने लगेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन मिलेगा। आप हर समय परमेश्वर का वचन, कलीसिया, परमेश्वर का वचन, प्रभु की बातें ये करने लगेंगे, आपकी बोली बदल जाएगी। जब किसी भविष्यवक्ता के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, तो भविष्यवक्ता व्यक्तिगत बातें करता था या परमेश्वर के वचन बोलता था। आप पुराने नियम में जाकर देख लीजिए, जब शाऊल को पवित्र आत्मा मिला, शाऊल बादशाह को सैमुएल के द्वारा जब उसको अभिषेक किया गया और जब उसके जीवन में पवित्र आत्मा आया, तो लिखा वो भविष्यवाणी करने लगा। भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर की वाणी बोलने लगा, और ये वाणी उसने कहीं सीखी नहीं। परमेश्वर का आत्मा खुद ही शब्द देता है और खुद ही बुलवाता है, और लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये तो यार, अरे ये तो एक वो ऐसा साधारण व्यक्ति था, ये भविष्यवाणी करने लगा। आप और देखिए, दाऊद भी भविष्यवाणी करने लगा। जब परमेश्वर का आत्मा किसी पर आता है, वो भविष्यवाणी करने लगता है, और भविष्यवाणी मिलनी चाहिए परमेश्वर के वचन से। पुराने नियम के लोगों के पास पुराना नियम था, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, जिससे उनको पता चलता था कि ये सही है कि गलत है। नए नियम में यीशु मसीह ने सारे भविष्यवक्ताओं को कंक्लूड करने के लिए, जब यीशु मसीह ने शिक्षा देना शुरू की, उसने भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं दोनों की शिक्षा को खोला। इंटरप्रिटेशन बोलते, सत्य बोला, और उसकी भविष्यवाणी सारे पुराने नियम का निचोड़ था। तो यीशु मसीह की बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए उसने कहा जगत में ज्योति आई, डिवाइन लाइट। उसने उन बातों को जिन्हें कोई नहीं समझता था, यीशु मसीह ने खोल दिया। तो आप ये जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होगा, वो किसकी बोली बोलेगा? अब तो आप विवेक से बता सकते हैं, परमेश्वर की आप बातें करने लगेगा। और कोई व्यक्ति हर समय अपनी शारीरिक बातें कर रहा है, हर समय दूसरों के बारे में बातें कर रहा है, हर समय यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा होएगा। बाइबल में अवेयर तो रहो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अवेयरनेस होनी जरूरी है, क्योंकि आप भविष्यवाणियों को कैसे समझेंगे हम कहां पहुंचे। तो अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ तुमको ये देखना चाहिए कि तुम किसने तुमको बुलाया, तुम अब किसके हो गए हो। यीशु मसीह ने कलीसिया को ये मैसेज दिया जाता है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग, ठीक। तो हम किसकी वो हैं, संपत्ति, पक्का। लेकिन हम यीशु मसीह की संपत्ति है नहीं। हम तो अपने आप को खुद अपना इंडिविजुअल अलग रखते हैं कि हम ये हैं, ये हमारा जीवन है, ये हमारी परिस्थिति है, ये हम हैं और हम ही। आप अगर जिसकी संपत्ति हैं, आप बिक चुके हैं, जिसने आपको खरीदा, आपको उसके समर्पण में हो जाना चाहिए कि नहीं? क्या आप मेरे मालिक हैं? मालिक के को सरेंडर कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतने साल वचन सुनने में किसी ने नहीं किया। तब अंत में यह विषय पवित्र आत्मा की ओर से निकला कि अब लोगों को खोल खोल के बताओ, खोल खोल के। यीशु मसीह भी जब क्रूसिफिक्शन पे जाने वाला था, जब वो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कर रहा था, 16 अध्याय में घर में जाके पढ़िएगा, जब वो वहां पर खुल के बोला, एक्चुअली बोल तो खुल के शुरू से रहा था, चेलों का स्तर ही नहीं बढ़ रहा था। जब चेलों का स्तर तब बढ़ा जब उनको ये धक्का लगा कि यीशु मसीह तो अब जा रहा, हमारा क्या होगा। तब उसने जब बोला, तब वो चेले कहने लगे, अब तो तू हमसे स्पष्ट कह रहा है, अब तो हम समझ रहे हैं आपकी बात, अब दृष्टांत तो बातें नहीं कर रहा। यीशु मसीह कहने लगा, अब जब मैं तुमको दोबारा मिलूंगा पुनरुत्थान के बाद, जब पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा उतरा था, ये स्पिरिचुअल जीसस था, तो तुमको और भी स्पष्ट दिखाऊंगा। उसके बाद चेले पलटे नहीं थे, कोई एक चेला नहीं पलटा था। अपने पुरानी जिंदगी में कोई गया हो तो बताइए। पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाने के बाद कोई व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता सांसारिक जीवन में। और आप आज देख लीजिए, आज पवित्र आत्मा है, कल वो सांसारिक जीवन में खड़े।
धोखा हुआ कि नहीं हुआ? पवित्र आत्मा नहीं था, विवेक था, उसको वो पवित्र आत्मा कहते हैं। देखिए, यदि आपने कभी किसी गंदे भाई बहन के साथ कमरा साझा किया है तो आप जानते हैं कि आपके माता पिता के लिए यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि कमरे में कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। यदि कमरा गंदा है तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको दोषी ना ठहराया जाए। इसी तरह से निर्णय लेने के गंदे कमरे में हमें सावधान रहना चाहिए कि जहां विवेक विफल हो गया है वहां पवित्र आत्मा को जिम्मेदार ना ठहराए। जब एक विश्वासी मसीही विश्वासी से उसके विवेक के द्वारा कोई निर्णय गलत होता है तो वो सीधे पवित्र आत्मा को दोष देता। हमने तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनी थी और ये किया था, किस पे दोष लगा दिया? क्या पवित्र आत्मा गलती कर सकता है? ये गलती किससे हुई थी? विश्वासी के विवेक से। तो विश्वासी किसकी आवाज सुनता? अपने विवेक की, पवित्र आत्मा की नहीं सुनता है। यही समझा पाना बहुत मुश्किल है, यही समझा पाना। इसीलिए इसी तरह निर्णय लेने के गंदे कमरे में हमें सावधान रहना चाहिए कि जहां विवेक विफल हो गया वहां पवित्र आत्मा को जिम्मेदार ना ठहराए। विवेक गलत हो सकता है और इसका मानक ढाला जा सकता है। आप अपने विवेक को किसी भी मानक में ढाल सकते हैं। ढेरों शिक्षाएं हैं, रिलीजियस टीचिंग, सबके अलग अलग मानक हैं। आप जिस टीचिंग से जुड़ जाइए वही मानक काम करने लगेगा, आपके अंदर वही विवेक आ गया। जिसको लोग रिलीजन बोलते हैं, एक्चुअली वो उनका विवेक उसी में ढल जाता है और उसी को वो रिलीजन बोलते हैं। अब आपको समझ में आया रिलीजन का मतलब। एक यहूदी जिसके अंदर व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था रटाई जाती है, उसके विवेक में डाल दी जाती है, उसका वो सिर्फ रिटन वर्ड पे है, शब्द अक्षर पे है, वो अभी उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है और वो अपने विवेक, उसके विवेक जो है उसी मानक में काम करने लगता है। जैसे पौलुस, वैसे ही सबका अलग अलग मानक है, उसी को रिलीजन बोला जाता है। विवेक गलत हो सकता है और इसका मानक ढाला जा सकता है। इसके विपरीत पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहता है। ये तीनों आपस में सहमत है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक सेम एसेंस। जैसे पिता है, गॉड द फादर इज गॉड, गॉड द सन इज गॉड, गॉड द होली स्पिरिट इज गॉड। ये तीनों गॉड ही हैं, तीनों मिलाकर एक ही गॉड है, त्रिएक परमेश्वर इसीलिए बोला जाता है। विश्वासी के जीवन में इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विवेक और पवित्र आत्मा एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जानना चाहते हैं कैसे संबंधित है? भले ही हर किसी के पास विवेक होता है, लेकिन केवल सच्चे मसीही, बॉर्न अगेन मसीही विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा होता है। केवल बॉर्न अगेन और सच्चे मसीह, जिसने वास्तव में पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है और उसका जीवन नए सिरे से उसके अंदर, यानी उसका विवेक में का जन्म हो गया हो, एकदम विवेक न्यूट्रल हो जाता है वहां पे। यह महत्वपूर्ण है कि विवेक और पवित्र आत्मा एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। भले ही हर किसी के पास विवेक होता है, लेकिन केवल विश्वासियों के पास, जो बॉर्न अगेन हुआ है और पश्चाताप करा है, उसी के जीवन में पवित्र आत्मा का वास होता है। और जिस तरह एक रूममेट या परिवार के सदस्य का एक ही छत के नीचे किसी पर काफी प्रभाव हो सकता है, उसी तरह पवित्र आत्मा का दिव्य निवास एक विश्वासी के विवेक पर गहरा प्रभाव डालता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है ना, वो हमारे शरीर को टच नहीं करता, इसलिए हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यीशु मसीह के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उसके चेलों के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उनके फिजिकल लाइफ वैसे ही थी, लेकिन उनके विचार, उनकी कल्पनाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं वो बदल गई, उनके विवेक को प्रभावित कर रहा था। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में अंदर आता, भीतरी मनुष्यत्व में, और हमारे विवेक को प्रभावित करता है, क्योंकि विवेक ड्राइविंग सीट है, कहता गाड़ी तुम चलाओ लेकिन मेरे तरीके से। तो पवित्र आत्मा हमारी, मनुष्य की आत्मा को
ट्रेंड करता है, उसको शिक्षित करता है, उसको अनुभव देता है। और वो व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा ही चलता है। पवित्र आत्मा केवल उसकी आत्मा को ट्रेन करता है, शिक्षित करता है, अनुभव देता है। एक गुरु के समान व्यक्तिगत गुरु बन जाता है अंदर, व्यक्तिगत शिक्षक, पर्सनल टीचर। और वो पर्सनल टीचर आपके अंदर रहकर आपके विवेक को शिक्षित करता है, क्योंकि पतन और पाप के कारण विवेक भ्रष्ट है। इसी को बोला जाता है कि ये मसीही जीवन में आपको वो बढ़ा रहा है, एक बदलता हुआ रिश्ता। विवेक एक आंतरिक मानवीय क्षमता है जो पाप और पतन से भ्रष्ट हो गई है। यही तो फॉलन स्टेज में आ गया। और पवित्र आत्मा ईश्वरीय एजेंट है जिसका उपयोग परमेश्वर एक विश्वासी में अपने छुटकारे के कार्य को शुरू करने के लिए करता है। आत्मा उस व्यक्ति को ले जाता है जो पाप में मरा हुआ है और उसकी समझ में अंधकार है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि, ये पतन की और पाप की अवस्था, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और उस अज्ञान, ये किसके विषय में बात की जा रही है? ऊपर पढ़ दीजिए 17 पद। किन लोगों के विषय में बोला जा रहा है? यहूदी लोगों के लिए कि अन्य जाति के लिए? नहीं, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग, ये आप सुनिए, ये बात किससे की जा रही है ना? ये बात की जा रही है कलीसिया से। और कलीसिया को दिखाया किसको जा रहा है? अन्य जाति। कलीसिया के जो लोग हैं, जो कलीसिया में आते हैं, ये भी अन्य जाति हैं। और ये अन्य जाति जब कलीसिया में आते हैं, इन्होंने प्रभु को अगर समर्पण कर दिया अपने जीवन का, तो प्रभु पवित्र आत्मा इनको बाहर दिखाता है कि देखो और लोगों को देख लो, जैसे तुम अन्य जाति थे वैसे और है, उनका जीवन देखो। तुम क्या अभी कलीसिया में आने के बाद वही जीवन बिताओगे? वही मानसिकता अन्य जातियों को दिखाकर बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, यानी उनका विवेक, भटका हुआ विवेक, जी तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, यानी वो अपने विवेक को उसके अनुसार चलना बंद कर दो। फिर कैसे चले? पवित्र आत्मा को बहुत ध्यान से सुनो, और जब तक तुम्हारा विवेक परिपक्व ना हो जाए, निर्णय लेने लायक ना हो जाए स्पिरिचुअली, तब तक तुम पवित्र आत्मा के साथ शिक्षा में लगे रहो। क्यों यीशु मसीह पहली सदी की कलीसिया में जो उद्धार पाते थे, उन्हें एक प्रेरितों के चरणों में जाके बैठा देता था कि यहां पे जोड़ देता, कलीसिया से जोड़ता था? क्यों? बिना कलीसिया के उद्धार हो सकता है? असंभव है। लेकिन कलीसिया के नाम पे धोखा है आजकल। तो कलीसिया का अर्थ भी तो अब बदल गया ना। आपको पहली सदी की कलीसिया का ये वाकया है। आज तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कलीसिया कहां जाए जहां हमारा व्यक्तित्व बदले। जी अब 18 पद पढ़िए। क्योंकि किनकी बुद्धि? अन्य जाति जो बाहर है, कलीसिया में नहीं है, उनकी बुद्धि। अब बताइए, आप उनको सुसमाचार सुनाना चाहते हैं? सुना पाएंगे? जिनके अंदर फ्यूज उड़ा हुआ है, आप उनको जाके सुसमाचार सुना रहे, आ भैया कलीसिया में चलो। अरे आपको प्रभु ने जब इस लायक नहीं किया है, तभी चुप रहो। पहले अपने आप को इस लायक तो बना लो। पहले खुद की बत्ती जल जाए। जब उनको बत्ती जलती दिखेगी तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो आपको देखकर ही आ जाएंगे। गलत है कि सही? तो आपके जीवन में जब उनको परिवर्तन दिखेगा ना, वो खुद आपसे पूछेंगे, भैया कहां जा रहे हो, हमें भी बताओ। और अभी तुम्हारी बत्ती भी बुझी हुई, उनकी भी बत्ती बुझी है, दोनों एक दूसरे को बताने में लगे हुए। बहस हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, रिजल्ट कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्या फायदा रिश्ता खराब करने से? जी। और उस अज्ञानता के कारण, हाँ, जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, वो मसीही जीवन से या स्पिरिचुअल लाइफ से अलग किए हुए।
परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, बॉर्न अगेन और जो बॉर्न अगेन नहीं है। कलीसिया में जो है वो बॉर्न अगेन है, जो कलीसिया के बाहर अन्य जाति है वो बॉर्न अगेन नहीं है। अन्य जाति दो प्रकार के हो गए, जो कलीसिया में आ गए और बॉर्न अगेन हो गए वो अलग हो गए, और जो बाहर हैं और बॉर्न अगेन नहीं वो अलग हो गए। जैसे परमेश्वर यहूदी और यहूदियों को और मिस्रियों को अलग अलग करता था खतने के चिन्ह से, दिखाई तो नहीं देता था। यानी यहूदी लोगों में जो खतना था, खतना परमेश्वर की वाचा का चिन्ह जरूर था लेकिन गुप्त चिन्ह था, दिखाई नहीं देता था। लेकिन जिनका खतना हुआ था उनका जीवन शैली, उनका व्यवहार अलग था मिस्री लोगों से, और इसी से मिस्री को पता चल जाता था कि ये यहूदी है और यहूदियों को पता चल जाता था ये मिस्री है। वैसे ये मिस्र दिखाता संसार को और यहूदी लोग दिखाते हैं परमेश्वर के लोगों को। हमारा हृदय का खतना हुआ तो हम भी मसीह में आए तो हृदय का खतना हुआ ना, तो ये हमको स्पिरिचुअल इजराइल बनाया गया। लेकिन यहां पर फिर ये दिखा रहे दो प्रकार के लोग, कलीसिया के बाहर और कलीसिया के अंदर। अब देखिए यहां पर उसने ये बता दिया कि दशा क्या है अंदर विवेक की। ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास जीवन है और जिसके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय है। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए, इफ्सियों की पत्री पहला अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए। ये वो विश्वासी है जो बॉर्न अगेन हो गया और कलीसिया में है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, ये जान लो। हमारे विवेक का ये परिवर्तन और नवीनीकरण तब होता है जब आत्मा हमारे हृदय में निवास करती और हमारे आंतरिक मनुष्यत्व को प्रभावित करना शुरू करती है। इस दिव्य प्रभाव का एक हिस्सा पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय उसका 11, 12, 13 3 पद पढ़ेंगे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। आपके विवेक में क्या है, आपके अंदर क्या है, आप क्या फैसला करेंगे, आप अपने मन में क्या फैसला करना चाह रहे हैं? क्या यह आपका परिवार का कोई व्यक्ति जान सकता है? जो आपके परिवार का व्यक्ति नहीं जान सकता तो बाहर वाला कैसे जानेगा? वैसे ही जैसे आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या निर्णय लेंगे, अगले पल आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, अगले पल आप क्या करने जा रहे हैं, कोई नहीं जानता ना। वैसे ही परमेश्वर की भी बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने। हाँ, अब देखिए फिर वापस आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में वापस आइए। देखिए हम आपको फिर दिखाते हैं। अब आप समझिए, पवित्र आत्मा आपसे पर्सनल बातें करेगा कि परमेश्वर की बातें करेगा। 13 पद पढ़िए 16 अध्याय का। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यानी सत्य का मार्ग, सत्य है कौन? तो मसीही जीवन का मार्ग बताने आएगा कि आपसे पर्सनल बातें करेगा? हैं? मसीही जीवन का मार्ग बताने आएगा ना। तो आज तो लोग सबका पर्सनल पवित्र आत्मा हो गया। ये पर्सनल पवित्र आत्मा नहीं है, ये उनका विवेक है जो उन्हें भटका रहा है। तभी पौलुस ने उंगली उठाई, कौन सा आत्मा जो पहले नहीं मिला था? शुरू से एक ही पवित्र आत्मा आ रहा है और आज देखिए कितने प्रकार का पवित्र आत्मा दिखाई दे रहा है। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये भ्रम का आत्मा इसीलिए बोला गया है क्योंकि सबका विवेक भ्रमित है और इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं
और ये पवित्र आत्मा के नाम से भ्रम फैला रही, ये मनुष्य का आत्मा खुद का है। और इसीलिए ऐसी हरकतें शरीर में, क्योंकि शरीर को गाइड करने के लिए विवेक दिया गया। मनुष्य का आत्मा मनुष्य के शरीर को गाइड करता है और पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को गाइड करता है। आपके देखिए, जो लोग गलत तरीके से पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शरीर से कुछ कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं, ये विवेक है। विवेक शरीर को हैंडल करता है और पवित्र आत्मा हमेशा मनुष्य की आत्मा को या उसके विवेक को हैंडल करती है। वो शरीर को हैंडल करती ही नहीं। शरीर को देखिए, एक मजबूत विश्वासी परिपक्व जो स्पिरिचुअली मैच्योर होता है, उसके भी शरीर को पवित्र आत्मा टच नहीं करता है। पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को इतना मजबूत करता है और आत्मा की अगुवाई करता है और उसकी आत्मा उसके शरीर की अगुवाई करती है। हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में चलना है और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की अगुवाई करता है। यह है, और जो अभी तक लोगों को समझने में स्पष्टता नहीं मिल पा रही। जो अब आगे पढ़िए, यहां क्या लिखा है, वो सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो यानी पर्सनल बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ कहेगा ही नहीं। परंतु पवित्र आत्मा किसकी सुनता है? पिता और पुत्र की। तो पवित्र आत्मा तुमसे या तो पिता के विषय में बात करेगा या पवित्र आत्मा के विषय में और स्पष्ट कर ले, या तो वो तुमसे भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था के विषय में बात करेगा या वो तुमसे मसीह के बारे में बात करेगा। तो पिता पुत्र होगा दोनों। पिता के द्वारा व्यवस्था और भविष्यवक्ता, यानी पुराने नियम में दो चीजें, वो पिता का समय था। पुत्र के द्वारा उद्धार की बातें हुई और उद्धारकर्ता ने यीशु मसीह की जो टीचिंग है वो उद्धार के विषय में बात करती है। तो यीशु मसीह की बातें बताएगा और पिता की बातें बताएगा, यानी व्यवस्था, भविष्यवक्ता और यीशु मसीह की यानी उद्धारकर्ता की बातें बताएगा। इसके अलावा बताइए कोई पवित्र आत्मा बातें करेगा? ऐसा कहीं लिखा है? और लोग आजकल देखिए कैसे भ्रमित करते हैं एक दूसरे को। उनकी गवाहियों में सुन लीजिए, आप वचन में ही सब कुछ पाएंगे और अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और सुनिए एक और पॉइंट, और आने वाली बातें, यानी परमेश्वर की योजना के अनुसार आने वाले समय में क्या होगा ये बताएगा, ना कि तुम्हें व्यक्तिगत भविष्यवाणी करेगा तुम्हारे जीवन में अब ये होने वाला है। पर्सनली कुछ नहीं बोलेगा और वो मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा जब जीवन में आएगा तो किसकी महिमा करेगा? और आजकल देखिए मेरे पास पवित्र आत्मा अपनी महिमा खुद कर रहे हैं। क्या ये पवित्र आत्मा हो सकता है? पवित्र आत्मा केवल यीशु मसीह की महिमा करेगा, किसी व्यक्ति की महिमा नहीं करेगा। ये याद रखिए। तो यहां पे आपको बड़ा अच्छा चीज स्पष्ट हो गई है और यही लिखा हुआ सब साफ साफ। इसके बाद विशेष प्रकाशन, प्रत्येक विवेक उस सामान्य प्रकाशन के आधार पर एक मानक बनाता है जो उसे प्राप्त होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर लिखा नैतिक दिशा सूचक है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। आप खुद एक व्यवस्था है। क्यों? कौन सी व्यवस्था? 10 आज्ञाएं। मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना से आप ये शुरू कीजिए, और किसी चीज की मूर्त या सूरत बनाकर उसकी आराधना मत करना, और अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना, और उसके बाद चोरी ना करना, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी से गवाही। ये सारी जो 10 आज्ञा है, ये सारी 10 आज्ञा, ये नैतिक नियम है। इन्हीं को व्यवस्था बोला गया है। आपके स्वभाव में यह है कि नहीं है? कौन व्यक्ति
व्यक्ति कहता है कि माता पिता का आदर करो, अपने बच्चों को कौन ये शिक्षा देता है? कोई नहीं देता ना। यही नैतिक नियम है जिसको सब आसानी से मानते हैं, और इसीलिए इसी को जनरल रेवलेशन बोलते हैं। लेकिन एक विश्वासी का विवेक इस अर्थ में काफी हद तक अलग है कि ये विशेष प्रकाशन का प्राप्त करता है। लेकिन मालूम ये बता रहे हैं कि एक विश्वासी, एक मसीही विश्वासी का जो विवेक है वो इस विषय में, यानी केवल 10 आज्ञाएं नहीं, अब विश्वासी का विवेक इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास डिवाइन रेवलेशन आ गया। पवित्र आत्मा का अंदर आना डिवाइन रेवलेशन लेकर आया पवित्र आत्मा। और डिवाइन रेवलेशन क्या है? डिवाइन रेवलेशन ये है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है उसे सुनो। तो वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करता, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में कैसे उद्धार आ सकता है, इस विषय में आपसे बात करेगा, उद्धार के विषय में। और एकदम अलग है, ये विशेष प्रकाशन का प्राप्त करता है जो परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझने में सक्षम है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, अब पवित्र आत्मा आपको डिवाइन रेवलेशन दे रहा है कि आप आगे बढ़ो। अब वो पुरानी बातों से आप आगे बढ़ जाओ, और आत्मा परमेश्वर का सत्य प्रकट करता है, और परमेश्वर का सत्य हमारे विवेक को रिन्यू करता है, नवीनीकृत करता है, हमारे विवेक को अपडेट कर देता है। जैसे जैसे आत्मा विश्वासी के विवेक को परमेश्वर की बातों से शिक्षित करता है, विवेक द्वारा बनाया गया व्यक्तिगत मानक प्रगट सत्य के मानक के साथ संरेखित होने लगता है। परिणाम स्वरूप नवीनीकृत आंतरिक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के साथ अधिकाधिक तालमेल में आ जाता है। जब आप बाइबल स्टडी में आने लगते हैं और पवित्र आत्मा आपके विवेक में जो अपडेशन डाल रहा है, अगर आप रिसीव कर रहे होंगे तभी होगा, और आप रिसीव नहीं करेंगे तो होगा नहीं। हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि हम आत्मा से सत्य प्राप्त कर रहे हैं? हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन का पोषण ही वो मुख्य साधन है जिसके द्वारा हमारा विवेक उचित रूप से प्रशिक्षित हो सकता है, तो हम कैसे पहचाने कि हम वास्तव में आत्मा द्वारा प्रशिक्षित हो रहे हैं या नहीं? अब इसका उत्तर है, हम जो विश्वास करते हैं कि आत्मा जो संचार कर रहा है या जो हमसे बात कर रहा है, उसकी तुलना परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है उससे करके हम इस तुलना को करके समझ सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं या कुछ गलत सुन रहे हैं। इस तरह हम जानते हैं कि कुछ वास्तव में परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करना है। हम जो मानते हैं कि आत्मा हमें सिखा रही है उसे लेते हैं और इसे परमेश्वर के वचन के वास्तविक बाहरी ग्रिड के माध्यम से लागू करते हैं। आखिरकार यही वो तरीका है जिससे आत्मा सिखाती है। आध्यात्मिक बातों की तुलना आध्यात्मिक बातों से करना पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 13 पद में कहा गया है। पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 13 पद। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। देखिए आत्मिक बातें कहां से मिलाते? पुराने नियम को नए नियम से, यानी नए नियम में जो यीशु मसीह कह रहा था उसको पुराने नियम में आत्मिक बातों से दिखाते भी हैं कि देखिए ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसीलिए हालांकि जब आत्मा को विशिष्ट दृढ़ विश्वासों का श्रेय देने की बात आती है तो व्यक्ति परकता के एक स्तर से बचना असंभव है। फिर भी पौलुस कई अवसरों पर यह दावा करने में सक्षम है कि उसका विवेक ईश्वरीयता के साथ सहमत है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 12 पद। यहां पौलुस कुछ कह रहा है, क्योंकि हम अपने विवेक की उस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेषकर तुम्हारे बीच हमारा चरित्र
परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। अपनी जिंदगी को सामने रख रहा है, पूरी जीवन शैली को, कि मुझे देखो और कैसे मेरे विवेक से परमेश्वर का आत्मा गवाही दे रहा। देखिए, पवित्र आत्मा पर उसके विवेक के द्वारा काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी विवेक को अपने लिए शुद्ध विवेक बनाकर उसको अपने इस्तेमाल करता है, तो पवित्र आत्मा और उस व्यक्ति के आत्मा में केवल इतना अंतर होता है कि वो परमेश्वर का आत्मा और ये मनुष्य का आत्मा है। केवल बस इतना कि मैच्योरिटी तो एकदम सेम रहती है, सारी चीजें सेम रहती है, लेकिन वो मनुष्य का आत्मा होता है, परमेश्वर का। पौलुस अपनी आत्मा को कभी भी परमेश्वर का आत्मा नहीं बोल रहा है, और यहाँ पे स्पष्ट भी कर रहा है। इससे भी बढ़कर उसने आत्मविश्वास से गवाही दी कि उसका विवेक सीधे आत्मा द्वारा दोषी ठहराया जा रहा था। देखिए, रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका पहला पद। यहां पर देखिए, यहां पवित्र आत्मा के द्वारा उसका विवेक पौलुस को ही दोषी ठहरा रहा है। जी, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक, किसके लिए मन दुखित रहता था, क्यों ये ऐसा कह रहा है, किसके लिए बहुत पीड़ित हो रहा है। देखिए आगे पढ़िए, क्योंकि मैं ये यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी यानी यहूदियों के लिए, जी, स्वयं ही, देखिए इसके अंदर अपने लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए एक बड़ी ऐसी चीज पैदा हो गई कि मैं इन लोगों को मसीह में लाने के लिए खुद श्रापित हो जाता, जैसे मूसा ने वहां पे किया था, यदि इन लोगों को माफ नहीं करेगा परमेश्वर तो मेरा नाम काट दे जीवन की पुस्तक। सेम चीज देखिए, इसीलिए इसको नए नियम का मूसा बोला गया, सेम वही। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, और ये उन लोगों को, यानी परमेश्वर यहूदियों में जलन उत्पन्न कर रहा। कैसे? अन्य जातियों के लिए। पौलुस को किसके लिए चुना था? अन्य जातियों के लिए, और जबकि वो कट्टर यहूदी था, उसको अन्य जातियों के लिए चुना, ताकि वो अन्य जातियों के बीच में जाए। किस व्यक्ति को परमेश्वर ने किसके लिए चुना और कैसे उसको तैयार किया, ये सीखने वाली बात है, इसमें बड़े भेद छिपे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा द्वारा निर्देशित विवेक, परमेश्वर के वचन द्वारा बंदी विवेक। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्देशित विवेक, परमेश्वर के वचन के द्वारा बंदी विवेक। वो परमेश्वर के वचन में बंध जाता है। मार्टिन लूथर भी इसी तरह अपने विवेक पर विश्वास करते हुए कहते थे, जब तक मैं पवित्र शास्त्र या स्पष्ट कारण से आश्वस्त नहीं हो जाता, मैं अपने निर्णय से मुकर नहीं सकता, क्योंकि मेरा विवेक परमेश्वर के वचन द्वारा बंदी बना लिया गया है, और विवेक के विरुद्ध कार्य करना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित। ये वो आत्मविश्वास है जो तब आता है जब विवेक परमेश्वर के वचन के प्रति बंदी होता है, जब परमेश्वर की आत्मा लगातार समर्पित विश्वासियों के विवेक पर परमेश्वर के उद्देश्यों को अंकित करती है, जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो विश्वासी साहस पूर्वक परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि वे परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण कर रहे हैं। जब तक आपका विवेक पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा कार्य कार्य से करता है वचन के द्वारा, आपका विवेक वचन में बंध जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, आज के अध्ययन के आधार पर प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, काश मेरी दिल से इच्छा और प्रार्थना है कि आपकी पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा इस कलीसिया के हर विश्वासी का विवेक पौलुस के जैसा हो, ताकि प्रभु हम सब का जीवन इस बात का
प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि वाकई में यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमने उस पर विश्वास किया है और उसके आत्मा से हमारा जीवन संचालित होता है और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण से ये हम सबका जीवन प्रमाणित हो, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।